गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पॉलिटिकल साइंस पार्ट से चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। देखिए बेटा, किसी लोकतांत्रिक देश के अंदर विभिन्न धर्मों, जाति, लिंग, समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं विविधता। समाज का बंटवारा कई आधार पर हो जाता है। असमानता के आधार पर, जाति, धर्म, संपदा, लिंग और वर्ग के आधार पर बंटवारा हो जाता है। ये सभी सामाजिक परिवर्तन होते हैं। सामाजिक अंतर व्यक्ति के जन्म से ही शुरू होते हैं और उसकी मृत्यु तक ही चलते हैं तथा असमानता के बहुत से ऐसे जैविक तथा सामाजिक आधार हैं, जैसे आयु है, लिंग है, रंग है, जाति है, धर्म है। इसी प्रकार अमेरिका में गोरे तथा काले लोगों में भेदभाव होता था। काले लोग थे वे बिल्कुल गरीब थे तथा बेघर थे और गोरे लोग अमीर होते थे, उनके पास आलीशान मकान भी थे। अब इसमें एक शब्द आएगा एफ्रो अमेरिकन। एफ्रो अमेरिकन कौन थे? ये अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका से इनको लाया गया था। अश्वेत अमेरिकी तथा अश्वेत शब्द इन्हीं के लिए किया गया है। अफ्रीका के वे नागरिक जो 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच इनको अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। इनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। इसके खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया। मार्टिन लूथर ने 1954 से लेकर 1968 तक मार्टिन लूथर जूनियर किंग ने नस्ली भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। ये अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव को लेकर चलाया गया था, यह आंदोलन 1975 में जाकर समाप्त हुआ। ये लोग बहुत निर्धन होते थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। इसलिए ही उन्होंने नस्ली भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मार्टिन लूथर ने ये अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया। ये आंदोलन 1975 में जाकर फिर समाप्त हुआ। फिर आ जाता है आगे हमारा समरूप समाज किसे कहते हैं। समरूप समाज जिसमें लोग एक ही प्रकार के हों और जिस समाज में किसी प्रकार का जातीय भेदभाव न हो, यानी कि जातीय अंतरों का कोई महत्व न हो, उसे समरूप समाज कहते हैं। ऐसे समाज में सामुदायिक, सांस्कृतिक अथवा जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती, उसे समरूप समाज हम कहते हैं। फिर सामाजिक विभाजन राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, सामाजिक विभाजन होते हैं वो राजनीति को कई तरह से प्रभावित करते हैं। आइए आपको उसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें इनको समझने के लिए सामाजिक विभाजन कैसे राजनीतिक प्रभावित करते हैं, उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें, जो कि एक ब्रिटेन का हिस्सा है, जिसमें प्रांतीय राजनीतिक संघर्ष के कारण हिंसा झेलनी पड़ी। वहाँ पर दो मुख्य समुदाय थे, जिसमें 44% लोग रोमन कैथोलिक तथा 53% लोग प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे। राष्ट्रवादी दल कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे तथा उत्तरी आयरलैंड तथा दक्षिणी आयरलैंड को एक इकट्ठे करने की बात करते थे, जो कि एक कैथोलिक देश है, परंतु प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोग ब्रिटेन के साथ रखने के पक्ष में थे, जिनका प्रतिनिधित्व यूनिस्ट करते थे। राष्ट्रवादी और यूनिस्ट तथा राष्ट्रवादी और ब्रिटेन की फौज में बहुत खूनी संघर्ष और हिंसा हुई, परंतु 1998 में उनमें एक समझौता हो गया और संघर्ष खत्म हो गया। इस प्रकार ये क्या होते हैं, सामाजिक विभाजन भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब 1968 की एक मैक्सिको ओलंपिक खेल के दौरान जो घटना हुई उसका वर्णन करते हैं। अमेरिका के दो खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने स्वर्ण पदक और तांबे के पदक जीते। जब अमेरिका में राष्ट्रीय गान बज रहा था तो दोनों ने अपनी मुट्ठियां बीची हुई ऊपर की ओर किए और सिर नीचे झुकाए हुए खड़े थे, ताकि अश्वेत लोगों की निर्धनता दिखा सकें। उन्होंने काले दस्ताने और पहने हुए थे और पैरों में भी काली जुराब पहन रखी थी। अश्वेत की शक्ति को दिखाने के लिए
ताकि अश्वेत लोगों के साथ कैसा भेदभाव किया जाता है। इसका अर्थ है कि उस समय संसार में काले लोगों के साथ जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। इन खिलाड़ियों ने इस जाति भेदभाव पर अपना गुस्सा व्यक्त किया, परंतु अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने उनके इस कार्य के कारण उन्हें उनसे पदक भी वापस ले लिए। आएगा ओवरलैपिंग अंतर, जिसमें जब सामाजिक अंतरों का एक सेट दूसरे सामाजिक अंतरों के से सहयोग करता है तो सामाजिक विभाजन उत्पन्न होते हैं, उसे ओवरलैपिंग अंतर कहते हैं। दूसरा है फिर क्रॉस कटिंग अंतर, इसमें सामाजिक अंतर दूसरे प्रकार के सामाजिक अंतरों के सेट से को कमजोर करते हैं। इसके बाद लोगों को एक श्रेणी में रखना मुश्किल हो जाता है, इससे भी सामाजिक विभाजन होते हैं। अब सामाजिक विभाजन राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। लोगों का दृष्टिकोण अलग हो जाता है, अलग समुदाय के बारे में लोग सोचने लग जाते हैं। उदाहरण आयरलैंड का ही देखें, जो ब्रिटेन का हिस्सा था, उसमें रोमन 44% कैथोलिक और 53% लोग प्रोटेस्टेंट थे। ये सामाजिक विभाजन का ही कारण है। लोगों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोकतंत्र में सामाजिक विभिन्नताओं को देखने के लिए लोगों का दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हम देखते हैं कि समाज में एक दूसरे को सामंजस्य बिठाने के लिए काफ़ी मुश्किल को सामना करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग सोच, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इससे समाज में सभी कमज़ोर वर्गों को हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, इस बात का भी उन्होंने खतरा होता है। इससे देश में एक हिस्सा समझते हैं कि विभाजन देश के लिए खतरनाक होता है, जबकि कुछ लोग इसको अपना स्वार्थ समझते हैं। नेताओं को अभी सामाजिक विभाजन का प्रयोग करने का ढंग होता है। अलग अलग चुनाव के समय अलग अलग सामाजिक समूह अपने अपनी मांगें उठाने के लिए करते हैं। मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाया जाए ताकि प्रत्येक समूह की मांग को महत्व दिया जाए, जब ही समाज के लिए लाभकारी होता है। फिर होता है सरकार का रुख। ये मांगों के प्रति सरकार का रुख भी होता है। अगर सरकार सभी समूह के साथ सत्ता की साझेदारी का प्रयोग करेगी तो अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, तो उनके लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं होता। ये थे सामाजिक विभाजन, लोकतंत्र और विविधता। पूरे पाठ को मैंने एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार किया है, बेटा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।